शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो राम गीता के ऊपर कल थोड़ा सा आपस में बातचीत चल रही थी। तो भगवान राम ने कहा कि जो मतलब लक्ष्मण का प्रश्न है कि मैं इस अज्ञान रूपी समुद्र से किस तरह से पार हो जाऊं। तो अज्ञान रूपी भगवान ने कहा कि संसार का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। तो यहाँ बात चल रही थी। तो कर्म का जब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं हो जाता, जो मूल कारण है हमारे आवागमन का, तब तक हम इससे पार नहीं हो सकते। बार बार आना जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अज्ञान का कारण है जगत, जो माया है, माया के द्वारा रचित है जगत। तो भगवान देखो भगवत गीता में भी कहते हैं बात, वहां भी उन्होंने कहा है कि इस अज्ञान के कारण जो है 7वें अध्याय में, इन्हीं जो 3 गुणों का जो त्रिगुणात्मक माया है, इसी में सब लोग फंसे हुए हैं। तो कहते हैं गुणों के जो कार्य है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो त्रिगुणात्मक माया है, इसी के जो इससे उत्पन्न होने वाले भाव जो हमारे अंदर आते हैं मन में, ये सारा संसार प्राणी समुदाय उसी से मोहित हो रहा है। और मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यम परम अप्यम, मुझ अविनाशी परमात्मा को उस मोह के कारण जान नहीं पाता। उस मोह, ये जो मोह है उसके कारण अपने वास्तविक स्वरूप को, परमात्मा मीन्स अपनी आत्मा, अपने जो वास्तविक स्वरूप उसका बोध नहीं हो पाता। उस माया के द्वारा हम इतने मतलब अज्ञान में फंसे हुए हैं कि उस माया से बाहर नहीं निकल पा रहे। और भगवान ने कह दिया उसके आगे, वो कहते हैं नाहम प्रकाशम सर्वस योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया से आवृत हूं, इसलिए नाहम प्रकाश सर्वस, सबके सामने में प्रकाशित नहीं होता। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो मूढ़ोहम ना भी जानाति लोको माम अज, इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है मुझे अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाता। तो फिर देखो अज्ञानी की बात आ गई। जब तक ज्ञान नहीं होगा, इस मोह का या माया का आवरण दूर नहीं होगा, तो जो योग माया से समवृत परमात्मा है या आत्मा के ऊपर जो आवरण है माया का या ज्ञान का, वो निवृत्त नहीं होगा। तो मूल यही है कि किसी तरह से हमारा ये जो अज्ञान है ये दूर हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। पहले परोक्ष ज्ञान हो और फिर अपरोक्ष अनुभव हो जाए। तो परोक्ष ज्ञान शास्त्रों के द्वारा होता है। तो इसको भगवान ही कहते हैं कि इसी माया को किसी तरह से अगर दूर हो जाए या ज्ञान दूर हो जाए, तो मुझ पे जो है, और ये भगवान की माया और कृपा से ही होता है। क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में कह दिया कि मेरे अनुग्रह से, भगवान का जो अनुग्रह होता है उससे ये दूर होता है। यहाँ भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, तेषाम अनुकंपा, मैं अनुकंपा करता हूँ, मैं उस पर अपना अनुग्रह करता हूँ। किसको? जो सतत मुझे मेरा चिंतन करता है, जो सतत परमात्मा का चिंतन करता है, सतत अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। तो उसको भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम अनुकंपार्थ एम अज्ञानजम तम, उसका जो ये तम मतलब अज्ञान रूपी अंधकार है, उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मैं उसके ऊपर अंतःकरण में स्थित हुआ, मैं उसके अंतःकरण में, हम सबके अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है
उसको कहते हैं उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही, स्वयं और लगा दिया, अहम, स्वयं ही उसके अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर देता हूं। देखो, प्रकाशित ज्ञान रूपी दीपक से, और किसको दूर किया? अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से भगवान अंतःकरण में रहते हुए उसको दूर, उसके ऊपर अनुग्रह करते। तो ये जो माया का आवरण है, तो ये श्लोक क्लियर करता है कि माया के आवरण को जो मायापति है, जो माया का स्वामी है, वो ही उसको दूर करता है, उसका अनुग्रह होता है। लेकिन अनुग्रह के लिए इस रास्ता बता दिया, एम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सब, मुझसे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, सब जगत जो है वो मायापति का खेल है। तो उनकी माया है, माया ही जगत के रूप में व्यक्त हो रखी है, और माया का जो मायापति है तो वो मायापति जगत में व्यक्त हो रखा है, उसका विराट स्वरूप है। तो वो कहते हैं कि मैं ही समस्त संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हूं, और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये सारा जगत मुझसे चेष्टा करता है, सारा जगत जो है मुझसे चेष्टा करता है। देखो, भगवान ने जो विभूति योग उद्धव जी को भागवत पर सुनाया है, उसमें कहते हैं कि ये जो सारी इंद्रियां हैं, वाणी है, सारी इंद्रियां मुझसे ही, मेरी ही शक्ति से काम करती हैं। यहाँ था मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब चेष्टा मुझसे करता है, सारा जगत मुझसे चेष्टा करता है। हमारा जो शरीर है ये भी एक जगत है, ये भी एक लोक। चेष्टा चेष्टा करता का क्या अर्थ है? चेष्टा मतलब जैसे आप बोल रही हो, तो आप जो बोल रहे हैं ना, बोलने की जो शक्ति हमें दे रहा है, जो हमारी आवाज निकल रही है, जो हम बोल पा रहे हैं, इसको कहते हैं कि हम उन्हीं की शक्ति से बोल पा रहे हैं, उसी से हम बोलने की जो चेष्टा कर रहे हैं ना, कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा 1 साल का, तो पहले बोलने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तो घर वाले और उसे समझाते हैं, बोलो माँ बोलो या नाम बोलो कोई, तो बोलने की चेष्टा करो, हिम्मत करो। या कोई आदमी बीमार हो जाता, डॉक्टर कहता है कि अरे हिम्मत तो करो बोलने की, धीरे धीरे ताकत आ जाएगी, खड़े तो हो एक बार, खड़े होने की चेष्टा करो। डॉक्टर कहता मरीज से, आप खड़े होने की हिम्मत करो, खड़े होने की चेष्टा करो। तो चेष्टा करके एक एक कदम चलोगे तो हो सकता है धीरे धीरे चलना शुरू कर दोगे। चेष्टा का मतलब ये है। तो वो कहते हैं ये जो चेष्टा करता है व्यक्ति, जो शक्ति आती है उसके अंदर बोलने की, इंद्रियों में देखने की, सुनने की, ये भागवत में जो विभूति योग आया है उद्धव जी का, भगवान का, भगवान कृष्ण ने अपना विभूति योग बताया है, विभूतियां बताई हैं। तो उसमें कहा है मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मेरी शक्ति से वाणी, आंख देखने की शक्ति जो देखती है वो मेरी शक्ति से देखती है। और देखो, जब तक वो शक्ति है शरीर में तब तक ही हम बोल पाते हैं, तब तक ही चल पाते हैं, तब तक तो वो शक्ति जो है वो कहते हैं भगवान मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये सब शक्ति भी मेरी है, और माया के द्वारा जो जगत का शरीर बना हुआ है ये भी मेरा ही है। तो वो कहते हैं ये अज्ञान के कारण जो मेरापन है, जो हम कहते हैं मैं हूं, मतलब जीव भाव में, वो कहते हैं बस यही अज्ञान, ये किसी तरह दूर हो जाए तो ना शरीर मेरा है, ना मैं शरीर हूँ। भाई शरीर को उन्होंने कह दी माया, माया के द्वारा रचित है। अब देखो कितना बढ़िया करके इसमें समझाया है, ये जो पंचदशी है, इस माया का रूप समझाया है, जो माया के द्वारा ये जगत बना हुआ है। माया मतलब प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा जो हमारा शरीर बना हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां बनी हुई हैं, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, सब प्रकृति के तो कार्य। जब तक उसमें पढ़ते हैं आत्मबोध तत्वबोध में, तो पढ़ते हैं ना कि 3 गुणों के जो आकाश से ये बना, वायु से ये बना, और फिर उनके सम्मिलित अंश से अंतःकरण बना, सत्वगुण से ये फिर मन बना, ये जो आता है तो वो ये कहता ये सब त्रिगुणात्मक माया का तो खेल है, जो हमारा शरीर की जब ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया अंतःकरण है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो वो कहते हैं कि माया का जो रूप बता रहा है कि माया जो है इस सत की शक्ति है, सत मतलब परमात्मा, परमात्मा की शक्ति है, सत परमात्मा है और माया उसकी शक्ति है। तो माया उसकी शक्ति है और सत परमात्मा है। यह शक्ति उसी प्रकार है जैसे अग्नि की शक्ति है दाहिता, अग्नि में जो तपस होती है ना, गर्मी, अग्नि की शक्ति दाह का, दाह है जो उसके अंदर है। तो शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं। अग्नि और उसकी जो ताप है, अग्नि के अंदर जो गर्मी है वो कुछ से अलग थोड़ी है, अग्नि की शक्ति है दाह,
जो ताप है उसका। तो अग्नि को मान लो सत है, परमात्मा है, तो उसकी जो दायक शक्ति है कि वो माया है। तो शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं, दायिका अग्नि से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा और उसकी माया शक्ति भी अभिन्न है। हम्म? तो शक्ति की दूसरी विशेषता ऐसी है कि उसका ज्ञान तभी होता है जब कार्य रूप में प्रकट होती है। मतलब अग्नि जब प्रकट होगी तब उसकी दाहिका जो शक्ति है उसका अनुमान तभी होगा जब अग्नि प्रकट हो। अग्नि में होगी तो आपको दाहिका का अनुमान होगा। उसका ज्ञान तभी होता है जब वो कार्य रूप में प्रकट होती है। अग्नि जब जलती है तब उसका ताप प्रकट होता है, तभी उसकी शक्ति का ज्ञान होता है। इस प्रकार परमात्मा की शक्ति, माया का ज्ञान भी उसका कार्य देखकर होता है। कार्य प्रकट होने के पूर्व माया शक्ति देखने में, अनुभव में नहीं आती। इसलिए सृष्टि के पूर्व, जब भी सृष्टि नहीं बनी थी, इससे पूर्व केवल परमात्मा ही था, एक ही ब्रह्म था। माया उपलब्ध नहीं होती, तो माया उसके अंदर लीन रहती है साम्य अवस्था में। जब वो एक से अनेक की इच्छा करता है तब उसमें जो हलचल होती है उससे जो मायाविक विस्फोट सा होता है, जिसको उसमें फिजिक्स में भी कहते हैं कि पूरे विस्फोट से प्रकृति बनी है, उससे जो हलचल होती है उससे वो साम्य अवस्था में जो तीन गुण है वो विघटित होते हैं। तीनों गुण अलग अलग हो जाते हैं, तब ये माया बनती है। माया की शक्ति जो उनके अंदर से शक्ति उत्पन्न हुई ना, माया जो उनके परमात्मा में लीन हो गई, तो कहते हैं सृष्टि का पूर्व सती शेष रहता, माया उपलब्ध नहीं होती। तो वे कहते हैं कि जैसे मिट्टी से बना हुआ घट या रज्जु में भासी सर्प के समान समस्त प्रपंच रचना निस्तत्व है, इसमें कोई तत्व नहीं है। तत्व देखो, घट जो बना है घड़ा, उसमें तत्व थोड़ी, तत्व तो उसमें मिट्टी है। तो मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है उसमें तत्व मिट्टी है, घड़ा खाली एक उपाधि है। तो वो कहते हैं इसमें तत्व नहीं है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मिट्टी ही उसकी स्वतंत्र सत्ता है। तो ऐसे माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। माया को जो सत्ता दे रहा है वो सत्तावान परमात्मा है, जिसकी सत्ता से माया काम कर रही है। निस्तत्व होने के कारण उसे माया कह रहे हैं। माया है निस्तत्व, कोई तत्व नहीं है, तत्व ब्रह्म है। जो कल भी बात हो रही थी कि ईश्वर और जीव में एक ही तत्व है जो ब्रह्म तत्व है। उसमें मूल, उसमें जो सतोगुण है वो शुद्ध सत्वगुण है, और जीव में मलिन सतोगुण है, मतलब अविद्या है। तो अविद्या के कारण वो जीव बना हुआ है, उसमें शुद्ध सतोगुण है, तमोगुणी माया के कारण से संसार की प्रकृति की रचना की है। तो एक तरफ दो तत्व दोनों में एक है, ये मेरा मतलब कहना था। वही जीव और वही ब्रह्म, वही ईश्वर। तो वो कहते हैं सत की शक्ति माया, जो सत की शक्ति है माया, माया क्या है? सत की सत मतलब परमात्मा समझो, परमात्मा की शक्ति माया है, वो सत से विलक्षण है। सत के जो लक्षण है उसके विपरीत लक्षण माया के। जैसे ब्रह्म जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप है और उसकी माया असत है, अचित है और आनंद रहित है। अब देखो ये माया का जो खेल है, संसार या हमारा शरीर, ये असत है, अचित है और आनंद रहित है। तो जगत को जब भगवान दुखालय कहते हैं और अशाश्वतम कहते हैं गीता में, कि दुखाला है, दुखालय है और अशाश्वत है, नित्य नहीं है, अनित्य है। तो ये आनंद रहित है, दुखालय है। क्योंकि माया का खेल है, माया को इसमें बता दिया पंचदशी में, माया कैसी है? असत है, अचित है, चेतन नहीं है, आनंद रहित है, इसमें कोई आनंद नहीं है। तो आनंद को जब हम संसार में खोजते हैं ना, तब लगता है कि देखो माया में हम आनंद को, आनंद तो हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद जो सत है। तो जो तत्व है वो सत तत्व है और असत माया है। असत माया में, असत संसार में हम आनंद को खोज रहे हैं। आनंद है सत में, जो सत स्वरूप परमात्मा है, वो सच्चित आनंद है। तो आनंद वो अपने स्वरूप में है। गीता में बहुत बढ़िया श्लोक आता है, इसमें आता है कि जब बाहर के विषयों से आसक्ति रहित साधक, मतलब इस तरह का, बाहर के विषयों से आसक्ति रहित साधक ध्यान जनित आनंद को अपनी आत्मा में प्राप्त करता है। जब हम बाहर में जो ये माया का खेल है इसमें जब आसक्त रहते हैं तो हम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा का आनंद है,
क्योंकि बाहर हम आसक्त हो गए, बाहर के विषयों में आसक्त हो गए, जो असत हैं।